नमस्कार दोस्तों, मैं जिस साहब का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको रजिस्ट्री करने का एक पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, स्लॉट बुकिंग का तरीका बताने वाला है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। देन चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है, जिस पे हम आज आपको बताने वाले हैं कि रजिस्ट्री कैसे होता है और स्लॉट बुकिंग का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। प्लॉट रजिस्ट्री स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया, रजिस्ट्री ऑनलाइन कैसे करते हैं, ई रजिस्ट्री संपदा पोर्टल से रजिस्ट्री ऑनलाइन कैसे होती है, पंजीयन के लिए क्या क्या चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो है ये है MPIGR यानी संपदा 1 की बात। संपदा 1 से आप कैसे प्रोसेस करेंगे, क्योंकि अभी संपदा 2 स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है। जब तक वो स्टार्ट नहीं होगा तब तक आप ऑफिशियली रजिस्ट्री बुक नहीं कर पाएंगे। अभी इसी से पंजीयन हो रहा है। तो ये संपदा 1 की ऑफिशियल साइट है MPIGR.gov.in। जो अभी तक करते आ रहे हैं उनको तो बनता है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए खासकर विशेष चीज़ है। तो सबसे पहले इस साइट को आप ओपन कीजिएगा। इस तरीके का इंटरफेस तो होगा। यहाँ पे देखिएगा संपदा लिखा हुआ मिलेगा। अगर अभी आप ओपन करेंगे तो यहीं पे एक ठो संपदा 2 का भी ऑप्शंस मिलता है। संपदा 2.0 के लिए भी न्यू करके एक ऑप्शन ऐड किया है। उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पोर्टल ओपन होगा। इस तरीके का इंटरफेस होगा। अब आपको इस पर यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ पे आपको अपना यूज़र ID, जो आपकी यूज़र ID है वो फिलअप करना है, पासवर्ड फिलअप करना है। ये जो लैंग्वेज है हिंदी का मतलब है हिंदी में आप इस साइट को ओपन करेंगे। हिंदी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल पूरा हिंदी में ओपन होगा। इंग्लिश वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश में ओपन होगा। ये कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके लॉगिन करना है। ID नहीं बनाया हुए हैं अभी तक आपने तो यूज़र ID बना भी सकते हैं। सो कुछ दिन के लिए अभी तो ये वर्क करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत लंबा अमाउंट इसमें इंगेज है। फिर ये इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने है, ओपन होगा। जब लॉगिन कर जाएंगे बहुत सारे ऑप्शन होने के बाद यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। नीचे से 4th वाला ऑप्शन और टॉप से 8 वाला, नीचे से 4 ऊपर से 8, ये ऑप्शन है। इस पर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वहीं पे एक नया ऑप्शन ओपन होता है। 2 ऑप्शन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ड्राफ्टिंग। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इनिशिएशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने 3 ऑप्शंस मिलेगा। इनिशिएट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड में जितने अभी तक आपने आवेदन किए हैं वो मिल जाएगा। तो ये नीचे वाला भी आपके लिए किसी काम का एप्लीकेशन नहीं है। इस पर ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा। ड्यूटी कैलकुलेशन। अब आपको यहाँ पे ड्यूटी कैलकुलेशन में क्या होता है, जो पोर्टल या जो प्रॉपर्टी है, अब इसके जो मार्केट वैल्यू होती है, क्योंकि जो इस टाइम ड्यूटी होता है वो हमेशा मार्केट वैल्यू और एरिया को, ये मार्केट वैल्यू के ऊपर लगता है। मार्केट वैल्यू और प्रॉपर्टी का एरिया। अब यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे डिट कैटेगरी, इस पर सेलेक्ट का ऑप्शन है, डिट टाइप सेलेक्ट का ऑप्शन है। डिट कैटेगरी का मतलब है विक्रय पत्र होगा तो वो हस्तांतरण के अंतर्गत आएगा। गिफ्ट का गिफ्ट लेटर आएगा। गिफ्ट 2 टाइप्स के होते हैं, पारिवारिक, नॉन पारिवारिक, एक्सचेंज, रिलीज, पार्टीशन, सभी प्रकार के ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिएगा 5 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे पार्टनरशिप वगैरह के लिए है। अभी हमारा जो ऑप्शन है प्लॉट रजिस्ट्री वगैरह है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट इन्वॉल्विंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, हिंदी में इसको कहते हैं अचल संपत्ति। अचल संपत्ति हिंदी में अगर आप क्लिक करेंगे तो अचल संपत्ति वाला ऑप्शन मिलेगा। इंग्लिश में आएगा तो इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिएगा कितने ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चूँकि जो प्रॉपर्टी होती है वो अचल संपत्ति, हमेशा अचल संपत्ति और चल संपत्ति में 2 डेफिनेशन है। अचल संपत्ति एक स्थिर जगह पे लोकेटेड होती है, जिसको हम एक जगह से दूसरे स्थान तक मूव नहीं करा सकते। और चल संपत्ति जिसका हम उपयोग, जो कैश फ्लो होता है वो चल संपत्ति। तो अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब होता है हस्तांतरण। क्योंकि जब जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है या कोई भी ऐसी जगह चीज़ जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं करती हो, सिर्फ उसका जो ऑनरशिप ट्रांसफ़र होता है तो वो कन्वेंस के अंतर्गत आता है। कन्वेंस का मतलब होता है हस्तांतरण।
हस्तांतरण, हस्तांतरण वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक किया। अब आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। हस्तांतरण के अंतर्गत एक ऑप्शन आता है सेल ऑब्लिक असेसमेंट ऑफ सेल, विक्रय ऑब्लिक विक्रय समानुदेशन। इस पर हमने क्लिक किया। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शंस मिलेगा। अदर डिटेल्स में आएगा कंसिडरेशन अमाउंट। ये बहुत ही वेरी करता है आपके ऊपर। जैसे कि क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू हर साल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग उसका इंक्रीज़ करती है। तो मार्केट वैल्यू, चूँकि मार्केट वैल्यू बहुत जगह की कम होती है लेकिन लेन देन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका जैसे एक एग्जांपल की बात करें, एक कोई गांव है, उस गांव का जो सरकारी रेट, गवर्नमेंट रेट 1000 रुपये है, 1000 रुपये, और लेन देन 2000 रुपये है। मतलब सरकारी रेट से सरकारी रेट पे मैक्सिमम कंडीशन प्रॉपर्टी का सेल नहीं होता है। या तो सरकारी रेट बहुत हाई होती है या तो बहुत लो होती है। लेकिन आपका स्टाम्प ड्यूटी इन्हीं दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सरकारी रेट पे अगर आप लेन देन करेंगे तो एक जो 12.5% या 9.5% वही लगेगा। अगर आप प्राइवेट रेट होता है जो जैसे ये, इनके मध्य जो डिफरेंट अमाउंट आता है उस पर 3%, 2.5 से 3% का एक्स्ट्रा स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे वही कंसिडरेशन अमाउंट फिलअप करना है जो आपका लेन देन होगा, वो फिलअप करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, डू यू वांट टू अवेल एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन मतलब छूट। इसमें आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा आपके लिए, हमारे लिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन आएगा। तो अगर हम महिला के नाम पे प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं तो उसमें आएगा महिला के नाम वाले में क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन फीस, जो पंजीयन शुल्क होता है, वो नॉर्मली 3% लगता है। 3% का अब हमारा थर्ड हो जाएगा 1/3। तो 1/3 मतलब 1% लगेगा। ये रजिस्ट्रेशन शुल्क में आपको छूट मिलेगी। फिर अब हम आगे करेंगे। ये कंसिडरेशन अमाउंट हमने जो फिलअप किया वो फिलअप कर लिया। आगे आएंगे, ये मैप आ जाएगा पूरे मध्य प्रदेश का। आप अपने हिसाब से अपने ज़िले को सेलेक्ट कर लें। हम अपने सिंगरौली को सेलेक्ट करते हैं। ज़िला सेलेक्ट करेंगे तो ज़िले में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में आएगा। ये ज़िला ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा। इस ज़िले में जितनी भी तहसील से उनका लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे तहसील के अकॉर्डिंग टाइप, एरिया टाइप, रूरल, अर्बन, वो मिल जाएगा। सब टाइप में क्या होता है, अगर आप यहाँ पे अर्बन क्लिक करेंगे, अर्बन में क्या होता है, अर्बन में वार्ड आता है, और रूरल में क्या होता है, रूरल में आएगा प्लानिंग, नॉन प्लानिंग। तो ये ऑप्शंस मिलेगा, प्लानिंग एंड नॉन प्लानिंग। फिर जैसे अगर हमने अर्बन सेलेक्ट किया, यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करने के बाद एरिया टाइप में अगर अर्बन फिलअप किया तो हम वार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे। वार्ड नंबर में यहाँ पे आएगा हमारा वार्ड का नाम। वार्ड के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, वार्ड में रोड पे है कि किस पे है, प्रॉपर्टी टाइप। ये हम क्लिक करके नेक्स्ट पे अगर क्लिक करते हैं जैसे, तो हमने अपनी तहसील, जैसे ये ज़िला सेलेक्ट किया। ज़िले में हमारे लगभग अभी 6 तहसील शो कर रही हैं। 6 तहसील में हम नगर निगम को सेलेक्ट करेंगे, सिंगरौली नगर को। ये हमने नगर को सेलेक्ट किया तो एरिया टाइप में हमारे सामने क्या आ गया, रूरल एरिया, अर्बन एरिया। तो रूरल एरिया में अगर हम क्लिक करेंगे तो पटवारी हल्का नंबर का ऑप्शन मिलेगा, और अर्बन एरिया को अगर क्लिक करते हैं तो वार्ड नंबर का ऑप्शन मिलेगा। हम अर्बन एरिया को सेलेक्ट किए, जैसे यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे नगर निगम सिंगरौली आ गया, वो सेलेक्ट करेंगे। फिर उस नगर निगम में जितने भी वार्ड हैं उन वार्ड की लिस्ट ओपन हो जाएगी। उस वार्ड के अकॉर्डिंग आप अपना वार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। वार्ड हमने क्लिक किया, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे विलेज ऑब्लिक मोहल्ला ऑब्लिक कॉलोनी में देखिएगा उस वार्ड में ये कॉलोनी आती है। मीन्स ये देखिएगा इन पूरी एक वार्ड है, मार्ग से हटकर ज़मीन हमारी, जैसा ये मैप है, ये रोड है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लोकेटेड है, मैप से डिस्टेंस पे है, तो ये इस कैटेगरी में आएगी। इंद्रपुरी वार्ड मेन रोड, ये मेन रोड है। अगर प्रॉपर्टी इसी से सटी हुई है, मेन रोड की बात कर रहे हैं, ये मेन रोड से सटी हुई है, तो ये हम क्लिक करेंगे। और WBM एक रोड होता है वार्ड में, तो WBM के लिए हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हम मार्क से हटकर, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी कहीं और है, अंदर में है, वो सेलेक्ट किए। ये ऑप्शंस मिलेगा 3 ऑप्शंस, प्लॉट, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर। प्लॉट में क्या होता है, शहरी क्षेत्र में
12.5 डिसमिल तक, 12.5 डिसमिल तक प्लॉट के अंतर्गत आता है। 12.5 से ऊपर जाएंगे तो वो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आएगा। बिल्डिंग में क्या होता है, अगर कंस्ट्रक्शन जो एरिया होता है वो एक लिमिट से ऊपर होता है, जैसे मतलब बाउंड्री है तो बाउंड्री का लगेगा, लेकिन अगर वो एक छत लेवल तक है तो वो बिल्डिंग के अंतर्गत आ जाएगा। तो उसमें अलग तरीके से कैलकुलेशन होता है। एग्रीकल्चर 12.5 के ऊपर वाले में एग्रीकल्चर आएगा। नगर निगम 12.5 तक का आपका स्क्वायर मीटर के हिसाब से चार्ज पे करना पड़ेगा। उसके ऊपर देन जो भी डिफरेंट एरिया आएगा 12.5 के ऊपर का, उसका आपका एक बेसिक फीस होगा, वो पे करना होगा। अगले में हमने ये पूरा जैसे जिला, तहसील, क्षेत्र, नगर पालिक, वार्ड, ये कॉलोनी और प्लॉट, ये सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर देन आपके सामने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में आएगा। हमने प्लॉट को क्लिक किया है तो प्लॉट का ऑप्शन आएगा। टोटल एरिया ऑफ प्लॉट स्क्वायर मीटर में, जैसे हम यहाँ पे 100 स्क्वायर मीटर कर देते हैं। 1 डिसमिल बराबर 40 स्क्वायर मीटर होता है। तो जैसे हमने 2.5 डिसमिल का ये एरिया फिलअप किया है तो 40 इंटू कर दिए हम, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने 100 फिलअप किया। अब ये टोटल एरिया है, उस टोटल एरिया में 100 में से जैसे पहला रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल, वेदर लेआउट इज पास्ड बाय TNCP, हेल्थ सर्विस, फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे यहाँ पे जैसे एक आवासीय पर्पज़ के लिए आप ले रहे हैं तो यहाँ पे टोटल एरिया फिलअप कीजिएगा। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि 100 स्क्वायर मीटर यहाँ पे प्रॉपर्टी का हमने टोटल में फिलअप तो कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे जैसे ये रेसिडेंस, कई बार क्या होता है जैसे कि ये जैसे एक कोई एरिया है, उसमें हम जब ज़मीन खरीद रहे हैं वो 100 स्क्वायर मीटर टोटल एरिया में है। 100 स्क्वायर मीटर का कुछ क्षेत्रफल हम कॉमर्शियल यूज़ के लिए करेंगे, कुछ रेसिडेंशियल के लिए, कुछ इंडस्ट्रियल के लिए। तो अब इस केस में हमारा क्या होगा, कि 100 को हम टोटल ऊपर में फिलअप करेंगे और 100 में से फिर कुछ, जैसे ये रेसिडेंशियल को हम 50 मान लेते हैं, कॉमर्शियल को 40 मान लेते हैं और इंडस्ट्रियल को 10 मान लेते हैं। टोटल सम 100 हुआ ना, इस तरीके से फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा इज़ द प्लॉट बीइंग यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल कम कमर्शियल पर्पस ओनली। रेसिडेंशियल के लिए ले रहे हैं, रेसिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल भी अगर करेंगे तो यस पे क्लिक करेंगे। फिर कमर्शियल का आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगा कुछ। फिर यहाँ पे यस करेंगे तो कॉमर्शियल के लिए ले जाएगा। कॉमर्शियल में पूछेगा कितना क्षेत्रफल आपका कॉमर्शियल यूज़ हो रहा है वो। फिर यहाँ पे नेशनल हाईवे पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है तो वो, स्टेट हाईवे पे तो है वो, डिस्ट्रिक्ट पे ये प्लॉट। अगर कॉर्नर का मतलब क्या है आप अगर नहीं जानते हो तो एक चीज़ जान लीजिए, ये एक रोड है, ये प्लॉट है, फिर एक रोड इधर से आगे, दोनों ये रोड है, ये रोड है, तो ये कॉर्नर के अंतर्गत आएगा। दो साइड से अगर कहीं कोई भी प्रॉपर्टी दो साइड से टच है किसी एक पर्टिकुलर रोड पे, दो साइड से अगर उसमें रोड है तो वो कॉर्नर के अंतर्गत आएगी। फिर अब हम करेंगे क्या फाउंडेशन फिल है। फाउंडेशन का मतलब बाउंड्री है, बाउंड्री का निर्माण अगर है तो उसको आप फाउंडेशन यस में क्लिक कर देंगे, या कोई भी छोटा मोटा जो कंस्ट्रक्शन होता है जैसे वो उस पर आएगा। फिर आप ये नेक्स्ट पे क्लिक करिए। फिर जैसे ये एरिया फिलअप करके 9 हो गया, फिर नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, ये आ गया। ये कंसिडरेशन अमाउंट आपके सामने है, ये वैल्यूएशन आइडिया, मार्केट वैल्यू आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसी का आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आएगा यहाँ पे सबसे पहले देखिए बायर, सेलर, पीओ होल्डर, बायर, पीओ होल्डर, सेलर, पीओ होल्डर के ऑप्शंस है। तो इस पर आपको करना क्या है, इस पे आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले यहाँ पे मुख्य बात कि जो अगर
सेलर पावर ऑफ अटॉर्नी लेके किसी की प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो ये वाला ऑप्शन सब क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर जो सेलर है बायर अगर किसी का पावर ऑफ अटॉर्नी लेके किसी के बिहाफ पे किसी दूसरे के लिए प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है तो बायर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब अगर नॉर्मल व्यक्ति बेचने वाला है, नॉर्मल खरीदने वाला है, तो सबसे पहले सेलर की डिटेल्स को फिलअप करना हो तो सेलर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। फिर ये फॉर्म आएगा तो अप्लीकेंट वाले ऑप्शन में 3 ऑप्शंस मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑफिशियल में क्या होता है, जैसे एक नॉर्मल ज़मीन, नॉर्मल व्यक्ति की ज़मीन को संस्था के लिए किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए खरीदी जा रही है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल पे क्लिक करेंगे। और इंडिविजुअल में मैं, आप या कोई भी एक इंडिविजुअल पीपल उनके लिए है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्राइवेट, लिमिटेड, गवर्नमेंट कोई भी संस्था या किसी संस्था के नाम पे, जैसे किसी संस्था के लिए अगर आप खरीद रहे हैं तो ये संस्था का, उस केस में संस्था का पेपर लगेगा। फिर आपको करना क्या है, ये इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिएगा ये फॉर्म ओपन होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये फिलअप कीजिएगा। फिर अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट किया, मेल, फीमेल, अदर। मेल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिलेशन में सन ऑफ, केयर ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। और अगर वाइफ ऑफ फीमेल को क्लिक करते हैं तो वाइफ ऑफ, केयर ऑफ, डॉटर ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। जो आप अपना जेंडर फिलअप करेंगे उन्हीं के फादर, हस्बैंड या गार्जियन का नाम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। फिर ये सारा ऑप्शन छोड़िए, यहाँ पे एड्रेस इन एमपी का एड्रेस आपको फिलअप करना है। एज फिलअप कीजिएगा, नेशनलिटी फिलअप कीजिएगा। अगर आपका आउटसाइड एमपी का एड्रेस है तो आपको पहले आउटसाइड एमपी का एड्रेस फिलअप करना है, फिर एमपी का भी एड्रेस फिलअप करना है। कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट फिलअप रहेगी, स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट फिलअप रहेगा। आप अपना मध्य प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी लिस्ट मिलेगी, सिर्फ वही चेंज कर सकते हैं। पोस्टल कोड फिलअप कर दीजिएगा क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिलअप कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर कंपलसरी है, ईमेल आईडी कंपलसरी है, फिलअप कीजिएगा। कैटेगरी ST SC OBC जनरल किस कैटेगरी में आते हैं वो फिलअप कीजिएगा। डिसेबिलिटी नो रहेगी, अगर डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा आपको छूट नहीं मिलेगी। अगर आप डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो ही रहेगा। माइनॉरिटी के अंतर्गत ये सारे ऑप्शंस नो ही रहेंगे, अगर माइनॉरिटी में है तो यस कीजिएगा, नो कीजिएगा। बिलो प्रॉपर्टी लाइन यस या नो आप कर सकते हैं। फिर ऑक्यूपेशन अब क्या है तो उसके लिए ऑप्शंस मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयड, सैलरीड पर्सन, बिजनेसेस, तो आप उसके हिसाब से अपना फिलअप कीजिए। आईडी प्रूफ में आपके सामने ऑप्शंस मिलेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक पासबुक। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, उसी का नंबर यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, वही कॉपी यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। फिर एक एफिडेविट बनता है, इस सभी के लिए हमने पहले से एक पर्टिकुलर वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो जाके आप देख सकते हैं कि एफिडेविट आपको कैसे क्लियर करना है, क्रिएट कैसे करना है। 5 लाख से ऊपर का लेन देन है, 5 लाख से ऊपर, तो पैन कार्ड या फार्म 60 या 61 आपको लगाना है। सबको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शंस मिलेगा, उस पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये इस तरीके का ऑप्शंस आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, एक से अधिक बायर सेलर है सॉरी, तो सेलर वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक करना है और ये टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करके पूरा फॉर्म फिलअप करके फिर ऐड मोर वाले ऑप्शन पे आइएगा। फिर यहाँ पे अगर और सेलर है तो फिर ऐड करते जाइएगा, अदरवाइज एक है लेने वाला एक देने वाला, तो अब आपको बायर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको बायर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये बायर वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, फिर बायर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर वही ऑप्शंस मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, इसको हमने क्लिक किया। इनमें से जो भी जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आता होगा, जैसे लाइक इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, फिर वही फॉर्म ओपन होगा। अब खरीदने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर उसके जेंडर के अकॉर्डिंग उसका रिलेशन, एड्रेस, MP, स्टेट तो फिलअप रहेगा, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, डिसेबिलिटी, ये सारा ऑप्शन फिलअप कीजिएगा। इसमें आपको नोटरी अपलोड नहीं करनी है। नोटरी क्या होता है, सेलर की तरफ दी जाती है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो सही है, साफ़ सुथरी है। अब हम यहाँ पे आधार कार्ड या जो भी ID यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वही नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे, उससे से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करके नेक्स्ट करेंगे। अगर एक से अधिक बायर है तो ऐड मोर पे क्लिक करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने प्रॉपर्टी की एक ID बन जाती है, उस ID को हम सेलेक्ट करेंगे। ID को सेलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने प्रॉपर्टी का एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का एड्रेस में क्या होता है कि जिस गाँव की प्रॉपर्टी है, जैसे एक पर्टिकुलर किसी गाँव में प्रॉपर्टी लोकेटेड होती है तो उस प्रॉपर्टी में
किस तहसील के अंतर्गत, किस क्षेत्र के अंतर्गत आ रही है वो फिलअप करिएगा। फिर उसके बाद जैसे गांव, ये जैसे ऊपर में आपको सब लिखा हुआ मैंने लाया ना, विकास खंड, आरआई सर्कल, वही से संबंधित विलेज का नाम लिखा, आरआई सर्कल, ये गांव किस आरआई सर्कल के अंतर्गत आता है। आरआई के बाद पटवारी हल्का, फिर डिस्ट्रिक्ट, ये सब फिलअप कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे खसरा नंबर फिलअप कीजिएगा, क्योंकि आप प्लॉट क्लिक किया तो मैनुअली उस खसरे नंबर को फिलअप करना होगा। खसरा एरिया कितना, जो सबसे पहले आपने ये वैल्यूएशन वाले पे आप क्लिक करके प्लॉट देख लीजिएगा कितना आपने फिलअप किया, वो फिलअप करना है। यहीं पे दोनों का सेम एरिया होना चाहिए। फिर लगाना आप कुछ भी रख सकते हैं। इधर आएंगे तो भू ऋण पुस्तिका नंबर, जो CLR नंबर आ रहा है आपका ऑनलाइन, जो भू अधिकार पुस्तिका निकालते हैं वो नंबर फिलअप कीजिएगा। थोड़ा सा और स्क्रॉल कीजिएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये फिलअप करना है। उत्तर में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में किसकी ज़मीन है वो फिलअप करिएगा। नीचे में आपको प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स अपलोड करने होते हैं। 3 साइड की फ़ोटो अपलोड करनी है प्रॉपर्टी का मैप। फिर आपको यहाँ पे आना है एडिशनल अपलोड में खसरा नक्शा ऋण पुस्तिका अपलोड कर दीजिएगा। ये ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन आईडी को आप क्लिक कीजिएगा। फिर नेक्स्ट आइएगा, ये प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है, नाम, कौन सेलर है, कौन बायर है, रोल, एक विक्रेता है, एक क्रेता है, तो उसमें विक्रेता एक है तो उसका 100%, क्रेता एक है तो वो 100%। अब ये यहाँ पे आपको समझने लायक है कि जैसे ये विक्रेता वर्तमान में ऑनरशिप में है, उसका रोल पूरा 100 था, अब वो सेल कर रहा है तो 100% इसके नाम पे आ जाएगा। इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है यहाँ पे फिलअप करने का, लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पे 100 करना है। अगर 5 लोग हैं, 5 विक्रेता हैं, 100 को 5 से डिवाइड कीजिएगा, उतना एरिया पे फिलअप कर दीजिएगा। एक क्रेता है तो 100 फिलअप कीजिएगा, एक से ज़्यादा क्रेता है तो उसी को उससे 100 से डिवाइड करिएगा और जितने लोग जो आएगा वो वहाँ पे फिलअप करिएगा। फिर ये आप यस कर दीजिएगा, ये नो रहेगा। फिर डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये आ गया। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इनके नाम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप कुछ भी चेंजेस करना है अभी तक आप कर सकते हैं। जब तक ये डीड आईडी आप कंज्यूम नहीं करेंगे तब तक आप इसको चेंज कर सकते हैं। डीड वाले ऑप्शन पे आइएगा, डीड आईडी फिलअप कीजिएगा। डीड आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे जाके डीड वाले ऑप्शन पे जो ऑप्शन है पे क्लिक करेंगे अगर अपना, तो यहाँ पे डीड रजिस्ट्रेशन प्रारंभ और डीड ड्राफ्टिंग का ऑप्शन मिलेगा, उससे आप चेंज कर सकते हैं। पर्पस में आप कन्वेंस लेटर लिख सकते हैं या रजिस्ट्री प्रोसेस लिख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये फिलअप करके फाइनली आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आप कैसे करेंगे, पेमेंट तो एक तो सर्विस प्रोवाइडर अगर हैं तो उनके लाइसेंस से पेमेंट होता है, ये पूरा प्रोसेस उनकी आईडी में होगा, तो उनके लिए एक वॉलेट मिलता है, उस वॉलेट से आप पेमेंट करेंगे। तो वॉलेट से करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा। नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से या चालान के थ्रू ये पेमेंट आप कर सकते हैं। इतना मोड से पेमेंट करने के बाद आपका स्लॉट बुक कर सकते हैं। आप पे जाके स्लॉट बुकिंग पे ये एप्लीकेशन नंबर जो आपके सामने शुरू में मिला होगा ना, ये इस नंबर से यहाँ पे आप स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम है उस पर आप फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिए, ये हमारा जो टेलीग्राम है इसको, एंड व्हाट्सअप, ये सभी सोशल साइट्स को आप फॉलो कर लीजिएगा मोर देन अपडेट्स के लिए। तो थैंक फॉर वॉचिंग।